क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट क्या दे रखा है बेटा, एक बार क्वेश्चन देख लें। वही फिर से बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, ईच ऑफ केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। तो इसका 5th पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस का 2x माइनस का 3। फिर सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू माइनस का 2x। और थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस में। तो देखो ये 3 इक्वेशन दे रखी है। अब इधर देखो, इन तीनों को क्या करना है, दो सॉल्यूशन निकाल दो, बहुत है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2x और माइनस 3 x की वैल्यू पहले क्या रख लें, फिर क्या रख लें। तो पुट x इक्वल टू y का y माइनस का 2 का 2 x की जगह माइनस का, तो y इज इक्वल टू अरे तो 0 हो जाएगा ना, -0 क्या होता है, डायरेक्ट 0। हाँ भाई, 0 जो है हर किसी को क्या बना देगा, 0। और माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पुट x इक्वल टू 1 y का y माइनस का माइनस, इधर ध्यान दे, 2 का 2 x की जगह 1 माइनस का 3, 2 1 जा माइनस का 2 माइनस 3 -5। x का सॉल्यूशन आ गया भाई। x की वैल्यू पुट करी तो y का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया। बताओ किसी को डाउट है यहां तक, तो किसी को यहां तक कोई डाउट हो। सेकंड देख लेते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड का सॉल्यूशन इसी का, y इज इक्वल टू 2x। x की जगह फिर से 0 और अरे कोई और नंबर चाहिए तो पुट कर लो, 2 3 कुछ भी पुट कर लो। बताओ, तो पुट x इक्वल टू 0 y का y माइनस का 2 x की जगह, तो y इक्वल टू, जब x की 0 पुट करी तो y की भी क्या आ गई, उतार मत, ध्यान दे इधर खाली। पुट x इक्वल टू 1 y का y इक्वल टू माइनस का 2 x की जगह 1, तो -2 1 जा, x की जगह क्या आ गया, x की जगह हमने 1 पुट करा तो y की जगह माइनस क्या आ गया। अब क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस में, फिर से क्या पुट करें, पहले 0 पुट करना था बेटा। पुट x इक्वल टू y का y 2 का 2 x की जगह 0 प्लस में 3, तो 2 0 जा 0 प्लस में 3 इक्वल टू में भी क्या आ गया, पुट x इक्वल टू 1, तो y का y 2 का 2 x की जगह 1 प्लस में 3, 2 1 जा 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 5। ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता है। ये हो गया x डैश और ये हो गया x, ये हो गया y डैश y और ये हो गया y और ये हो गया 0। 1 2 3 4 5 से बड़ा कोई नंबर तो नहीं है, नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई भाई। x की क्या जगह क्या है और y की जगह क्या है, -3। y का -3 कहाँ पे है बच्चा, ये रहा y वाला, इधर ध्यान दे। और 3 कहाँ पे है, और 0 यही है तो यहीं आ जाएगा पहला नंबर। सर ये इसी लाइन पे क्यों आया, इस लाइन पे यूं आया क्योंकि x की जगह 0 है, क्या है, और y की वैल्यू क्या है, तो इसी लाइन पे आएगा।
देखो x की जगह, क्योंकि जीरो कभी भी हो ना तो लाइन पे ही आएगी। x का जीरो होगा तो y की लाइन पे आएगी, और y का जीरो होगा तो x की लाइन पे आएगी। ये किसका जीरो है? x जीरो है, तो कौन सी लाइन पे आई है? y की लाइन पे आई। और y जीरो होगी तो x की लाइन पे आएगी, दिखा भी दूंगा। आगे देखो x की वैल्यू कितनी है और y का, x का 1 ये रहा, x का 1 यहां से आएगा और y का -5 यहां आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आया? अगर यहां लिखना भी आपको कोऑर्डिनेटर लिख दो, x का 1 -5, यहां लिखोगे क्या? x का 0 -3। पहला ग्राफ बन गया, पहला ग्राफ बन गया, अरे बन गया। सेकंड, x का 0 y का 0 बन गया, x का y का, x का 1 y का -2 ये रहा। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरा ग्राफ भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? x की जगह क्या है और y का 3, प्लस का कि माइनस का? तो कौन किसकी लाइन पे आएगी? x की लाइन पे आएगी कि y की लाइन पे आएगी? y की लाइन पे आएगी, क्योंकि x का 0 है ना, तो y का 3 ये रहा। पहले बार भी 3 था मगर माइनस का था, इसलिए नीचे आया वो। ठीक है, ये क्या हो गया? x की जगह 0 y का 3, x का 1 ये रहा, और y का 5 ये रहा। ये किसका ग्राफ था? y इक्वल टू -2x -3। ये किसका ग्राफ था? y इक्वल टू -2x। और ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 2x प्लस में 3। चेक करना आंसर गलत है कि y इक्वल टू माइनस, इसमें कुछ है नहीं, y इक्वल टू -2x -3 एंड y इक्वल टू -2x है ना। ये दोनों ग्राफ जो है क्या है? आर सेम, क्योंकि दोनों में -2 आ रहा है। क्या आ रहा है? और -2 जो है, इसकी वजह से ये क्या बन रहे हैं? दोनों पैरेलल लाइन। क्या बन रहे हैं? देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखो पैरेलल का मतलब समझते हो? रेल की पटरी, रेल की। मगर ये थर्ड वाला जो है ना, y इक्वल टू 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, ये इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये भी पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? ये भी पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप। बट इसमें एक चीज देखेगा, डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है? डिफरेंट। क्यों? ये दोनों इधर जा रहे हैं और ये तो लिख देते हैं, बट डिफरेंट। और a और b का क्या मतलब होता है? देख, a का क्या मतलब होता है? जो x के साथ होता है वो a होता है। क्या होता है? और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे b बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे b का मतलब लिख देते हैं, चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन। चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन, बस ये लिख दो।